Hello बच्चों, let's read the following question. An object accelerated downward under the influence of force of gravity. एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है जो डाउनवर्ड एक्सेलरेट कर रहा है किसके अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी. हमें बताना है द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी. मोशन को क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे, फ्री फॉल बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन बोलेंगे और नन ऑफ दीज, और इनमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है. So first of all, we will talk about the key concept used in the question. इस question में क्या key concept use कर रहे हैं? Question में हमें जो motion दिया गया है that is downward accelerated means जो body है वो क्या कर रहा है? Fall कर रहा है. किसके under fall कर रहा है? Under the influence of फोर्स ऑफ ग्रेविटी. उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है दैट इज ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी और कोई भी फोर्स उसके ऊपर नहीं लग रहा. दैट मीन्स जो बॉडी का मोशन होगा जब वो क्या होगा? फ्री फॉल होगा. जब भी कोई बॉडी हमारे पास फोर्स ऑफ ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस के अंडर फॉल करता है देन वी कंसिडर दैट मोशन एज फ्री फॉल मोशन. अगर हम बात करें यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की, अब बॉडी जो है उसका एक्सेलेरेशन कितना होगा? फ्री फॉल के केस में बॉडी का एक्सेलेरेशन ए जो है वो जी के इक्वल होता है. जी जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? जी हियर रिप्रेजेंट्स एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को रिप्रेजेंट करता है. तो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अंडर मींस जो एक्सेलेरेशन है वो क्या हो गया? यूनिफॉर्म हो गया. तो सी ऑप्शन नहीं आएगा. उसका एक्सेलेरेशन जो है वो नॉन यूनिफॉर्म नहीं यूनिफॉर्म होता है. और अगर एक्सेलेरेशन यूनिफॉर्म होगा दैट मीन्स बॉडी का जो वेलोसिटी है वो क्या कर रहा है? यूनिफॉर्मली चेंज कर रहा है. बॉडी का वेलोसिटी यूनिफॉर्मली चेंज करेगा. अगर बॉडी का वेलोसिटी यूनिफॉर्मली चेंज करेगा दैट मीन्स वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट. वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट. वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है. और जब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती तब जो मोशन है वो क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है. नॉन यूनिफॉर्म मोशन. फर्स्ट ऑप्शन में यूनिफॉर्म मोशन बोला था तो फर्स्ट इसका इनकरेक्ट ऑप्शन है. थर्ड इनकरेक्ट ऑप्शन है. ओनली करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड वन, free fall. The motion of object is said to be free fall. So B is the correct answer for the given question. I hope you understood well. Thanks.